डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैसिव देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और मॉडल के। ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के सारे काम मॉडल की तरह चलते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट की वर्ब फॉर्म क्या है, विल डू। क्या है, विल डू या शैल डू, है ना। और कैन डू, ये मॉडल आ गया, है ना। मे डू। तो इसके सारे फंक्शन मॉडल की तरह चलते हैं। इसके पैसे भी मॉडल की तरह से ही बनेंगे। तो हमें एक छोटा सा तरीका सीखना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो पैसिव का फार्मूला वही है, बी डन। बी डन, बी का मतलब क्या हमने वही बताया है। बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाज, थर्ड फॉर्म बीन और आईएनजी वाली फॉर्म, जिसे अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। बी को एजेएमआर के रूप में देखते हैं। बाज के साथ प्लूरल वर्ब भी लगा है। फर्स्ट प्रायोरिटी हम इन 8 नामों में से किसको देंगे, एजेएमआर बाज वर्ब। यहाँ बी की जगह पे इन 8 नामों में से 4 फॉर्म्स की कितनी है, 8 शब्द हैं। तो इनमें से सबसे पहले बी के स्थान पर हम कोशिश करते हैं एजेएमआर बाज वर्ब लगाने की। जब एजेएमआर बाज वर्ब नहीं आएंगे, आते हैं, मना कर देते हैं। मैं बता चुका हूँ, कोई दूसरी एजेएमआर पहले से ही लगा हो, एजेएम लगा हो। अभी जैसे इसमें मॉडल लग के आएगा तो जाहिर सी बात है एजेएमआर बाज वर्ब नहीं आएंगे। फिर हम बी बीन में से चुनेंगे। कंटिन्यूअस में हमने मुक्रिया डूइंग ग्रुप की थी तो हमने बीइंग चुना था। परफेक्ट में मुक्रिया थर्ड ग्रुप की थी तो हमने बी की थर्ड फॉर्म उसके साथ चुनी थी। अभी मॉडल में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो हम बी को चुनेंगे। देखिए किस तरह से बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट एंड मॉडल का पैसिव। देखिए, आई विल, एग्जाम्पल नंबर 1, टीच यू इंग्लिश वेल। देखिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम। ठीक है, आई के साथ चलो सेल कर लेते हैं। क्लियर। अब इसको सबसे पहला काम हम क्या करते थे, पहला काम सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ। दूसरा काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। भैया सभी से मेरा ये कहना है कि जब पैसिव के वीडियो डल जाएंगे उसके बाद में एक पैसिव के वीडियो पे हमारी आपकी चर्चा का डलेगा। वो वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उससे एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है, आपको टेंस हो सकता है पता हो सकता है पता ना हो, लेकिन आप पैसिव करेक्ट बना लेंगे, बिल्कुल सही पैसिव बनेगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि व्हाट के पैसिव का वीडियो एक अलग डाल देंगे, हु के पैसिव का वीडियो एक अलग डाल देंगे। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। क्लियर। देखिए ये हो गया। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट हटाओ, बाई मी। बाई मी, बाई मी लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो यहां से ये सब्जेक्ट हटा दिया। आप दूसरा काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो यू का यू ही रहता है। आप कुछ नहीं करना है, आपको सारा सेंटेंस जो कहते हो उतार दीजिए, केवल उतारना है बस। देखिए यू के साथ मिल आएगा सेल की जगह पे, ये लो ये कर दिया हमने। टीच को हमें बीडन करना, मेन वर्ब को बीडन करना होता है किसी न किसी रूप में। अब हम देखते हैं कि एजेएमआर बाज वर्ब नहीं आएंगे, कोई बिल के साथ एजेएमआर बाज वर्ब आते नहीं है। ठीक है, बीइंग थर्ड फॉर्म है, बिल के साथ कभी थर्ड फॉर्म आती नहीं है। बीइंग आईएनजी वाला रूप है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बिल के साथ वो भी नहीं आता है। बिल के साथ देखो यहाँ पे कौन सा रूप लगा है, टीच, माने सिंपलेस्ट फॉर्म लगी है ना, बेस फॉर्म, मूल फॉर्म जिसे कहते हैं। तो बी की भी मूल फॉर्म ही आ जाएगी, बी लगा दो। और टीच का क्या हो जाएगा, टॉट।
यू हम लिख चुके हैं, पहले लिख चुके हैं ना। अब क्या बचा, इंग्लिश और वेल। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले मेन वर्ब ये रही, सब्जेक्ट ये है, पीछे ले जाओ, पहला काम तो यही है, बाय यू। उसके बाद में मी को कहाँ ले आएंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के नीचे, तो आई हो जाएगा। बस एक तरफ से उतार दो। मॉडल में तो ये भी सुविधा है कि बदलना ही नहीं है, वही उतारना है, इसमें नंबर का या वचन का कोई खेल होता ही नहीं है। कैन आई, हेल्प को क्या करना है, अब कैन के साथ में कोई बिल जैसा ही है, जेएमआर बाज बनाएंगे नहीं, थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, आएगी बी ही आएगा। कैन आई बी हेल्प, ये आपका पैसे बन गया। माने किसी भी मॉडल का आ जाए, किसी भी मॉडल, कैन का, वुड का, शुड का, कुड का, और टू का, किसी का भी आ जाए, मस्ट का, है ना, हैव टू का, किसी का भी पैसे आ जाए, आप उसमें केवल, क्योंकि सभी मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप इसका कर देंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद हम और भी कुछ देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। देखिए किस तरह से, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वाई विल द बॉस नॉट गिव मी ए चांस टू स्पीक ऑन द ओकेजन। क्लियर? चलिए, ये इतना लंबा सेंटेंस है, हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए मेन वर्ब क्या है। देखिए मेन वर्ब हम जानते हैं कि अगर वाक्य में इसमें दो वर्ब आई हैं, एक गिव और एक स्पीक, दो आई हैं, तो निश्चित तौर पे पहली वाली वर्ब होती है, उसे हम जो है मेन वर्ब मानते हैं। और इधर से भी देखो भाई मेन वर्ब हो नहीं सकती, विद हेल्पिंग वर्ब है, द बॉस नाउन है, ये वर्ब हो नहीं सकती, नॉट हो नहीं सकती, तो अपने आप मेन वर्ब गिव हो गई। मेन वर्ब जब हमारी गिव हो गई तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट हो नहीं सकता, विल हो नहीं सकता, भाई हो नहीं सकता, अपने आप द बॉस रह गया। क्लियर? क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब से पहले ही होता है। तो द बॉस को पीछे लगा दो, द बॉस, बाय द बॉस लगा दिया। क्लियर? अब ये द बॉस हम पीछे ले गए, इसकी जगह पे ऑब्जेक्ट क्या आएगा, मी और ए चांस, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो हमने बताया था आप शुरुआत में, बाद में इन सारी चीज़ों को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे करेंगे तो ये जो मैटर है जो हम समझाना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा व्यवधान आ जाएगा। मेन वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट हमेशा उठाएं, उसमें आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि सेकेंड वाला जो नाउन होता है ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद वाला, वो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि गिव के माने मेन वर्ब के बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो सामान्यतः ऑब्जेक्ट होता है। वो भी कभी कभी नहीं हो सकता है, वो हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, उसके लिए बाद में पैसिव के तुरंत बाद चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, तो हम सबसे पहले किसको उठा लेंगे, मी को। तो ये कहाँ आ जाएगा, बॉस की जगह पे आ गया, बॉस की जगह पे हमने इसे लगा दिया ये। ठीक, मी और सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा। अब सारे के सारे उतार दो, वाई विल का सेल हो जाएगा, आई लगी है तो सेल, द बॉस की जगह आई आ गया है, नॉट की नॉट उतार दो। गिव को क्या करना है, बी डन। अब विल सेल के साथ बी आएगा, और बी की और कोई फॉर्म तो आएगी नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म आती है बी, गिव का गिवन। ठीक है, मी निपट चुका है, ए चांस टू स्पीक ऑन द ओकेजन, टू
स्पीक ऑन द, अब यह जगह नहीं है ऐसे लिख दे रहे हैं, ओकेजन। ये आपका पैसिव देखो कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल भी नहीं आई। जैसे कर रहे थे मैंने, कोई भी पैसिव आ जाए रूल एक ही है और लास्ट तक रूल एक ही चलेगा। रूल बदल जाए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं उसमें, ठीक है? रूल नहीं बदलेगा। ये हो गया। एक एग्जाम्पल नंबर 4 हम और देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 में achieve greatness by constant effort. Effort means प्रयास। कोई भी महानता को लगातार प्रयास के द्वारा प्राप्त कर सकता है। उससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ तो पैसिव से मतलब है। सबसे पहले क्या काम करना है? सब्जेक्ट हटाओ बाई 1। क्लियर? 1 माने कोई, और यहाँ का सब्जेक्ट आइडेंटिफाइड नहीं है, क्लियर नहीं है। 1 माने कोई, तो ऐसी स्थिति में बाई 1 हटा दिया जाता है। अभी हम प्राइमरीली सीख रहे हैं, या यूं कहें कि सिस्टम को समझ रहे हैं, जो अलग से सिस्टम जो है ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क में दिया है आइडिया, तो उसको सीख रहे हैं। उसके बाद बना लेंगे तो उसको अपन खत्म कर देंगे, ठीक है? जो बाई 1 लगा है। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है? अचीव। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ग्रेटनेस हुआ ना, तो ग्रेटनेस कहाँ आ जाएगी? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो ग्रेटनेस। क्लियर? ये इतना हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि सारी चीजों को एज इट इज उतार देते हैं। में का में ही रहेगा। अचीव, इसको हमें बीडन करना है, क्योंकि तभी पैसे बनेगा। जब बीडन नहीं है तो पैसे नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जो देखो बाई से अगर हम पैसे पहचानते हैं तो देखो यहाँ धोखा खा जाओगे। ये एक्टिव का सेंटेंस है, बाई कांस्टेंट एफर्ट लगा हुआ है, बिल्कुल धोखा खा जाओगे आप। इसलिए सही पहचान क्या है कि पैसिव को हमेशा वर्ब से पहचानिए। बहुत सारे सेंटेंसेस में पैसिव के में बाई करके लगता ही नहीं है ना, तो इससे पहचानेंगे। इसमें देखो बी का कोई भी रूप नहीं है, जेमार, बाजवार, बी, बीन, बीइंग नहीं है, ठीक है? वो थर्ड फॉर्म भी नहीं है। दोनों चीजें देखनी। अकेली थर्ड फॉर्म है तो बात नहीं बनेगी, परफेक्ट टेंस एक्टिव का हो सकता है। इसलिए हम यहाँ बी का कोई भी रूप 8 में से ये लिखे हुए हैं, है ना, और उसके साथ थर्ड फॉर्म अगर हमें ये मिल जाता है तो आप गारंटेड मानिए कि वो पैसिव है, ठीक है? थोड़ी सी दिक्कत आती है जब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, तो वो चीज हम देखेंगे बाद में अलग से। ग्रेटनेस में बी अचीव्ड, बी अचीव्ड, ग्रेटनेस लिखा जा चुका है बाई कांस्टेंट एफर्ट। ये हमारा पैसिव बन गया है। क्लियर? लेकिन मैंने बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया है कि बाई समवन, बाई पीपल, है ना, और बाई नो वन, ये पीछे से नहीं लगाए जाते हैं। ऐसे बाई 1 भी नहीं लगाया जाता है, तो इसको हम हटा देंगे। हमारा पैसिव यहीं तक रहेगा। क्लियर? समझ लीजिए। हाँ भैया, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दूसरे लोगों को भी बताएं, क्योंकि जो नॉन सब्सक्राइब लोग हैं उनसे वॉचिंग बहुत आ रही है, तो हम चाहते हैं कि जब आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, थैंक यू।